जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का ज्ञान योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन अब हमका इस समझ भई कि प्रत्येक कार्य के पीछे ज्ञान या बुद्धि के होब कितना महत्वपूर्ण है। तो ई ज्ञान सिर्फ एक बार तोरे सुने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो का एका बार बार सुने खोए। ई ज्ञान के विषय में तो का कैसे सुने के चाहिए? विद्वान एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों से। तो का उनसे संपर्क कैसे करे के चाहिए? तो उनके पास जा और पहले साष्टांग नमस्कार या साष्टांग प्रणाम करा और फिर उनके पास सेवा करा जब तक कि उनका तोरे उद्देश्य पे भरोसा न हो जाए कि तू आत्मज्ञान प्राप्त करे के लिए ही उनके पास आया है। तब तू विनम्रता पूर्वक आत्मज्ञान के बारे में पूछ सकबा और सीख सकबा। जब प्रबुद्ध लोगों से इस तरह संपर्क किन जाए तब वे आत्मज्ञान सिखाई हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा ये उद्घोषित करता है कि आत्मस्वरूप ज्ञान केवल आचार्यों से ही प्राप्त की जाए के चाहिए। यदि तोरे पास कोनो गुरु नहीं है तो आओ हम सब शीघ्र आत्मस्वरूप ज्ञान प्राप्त करे के लिए गुरु के पास जाए के हर संभव प्रयास करी। श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षाओं का ध्यान से सुनते हुए आओ हम सब परमात्मा के शब्दों का इस प्रकार दोहराई। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा।
श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ॐ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।